तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ुफे ने यानमो के ऊपर अपने हेवन ड्रैगन सोल नेक्रो ड्रैगन स्केच से अटैक कर दिया होता है, जो कि काफी खतरनाक लग रहा था। और ज़ुफेन के उस अटैक के बीच में यानमो जो कि पूरी तरह से आ चुका होता है और हमारा पिछला चैप्टर वहीं पे खत्म हो गई थी। तो अब आगे तो इस एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ज़ुफेन की वो अटैक जो कि माउंटेन को चीरते हुए उसकी एनर्जी काफी दूर तक निकलती है और ज़ुफेन का ये अटैक एनर्जी जो कि काफी पावरफुल था, जो कि माउंटेन को काफी बड़े हिस्से में होल्ड कर देता है। और तभी हम यानमो को देखते हैं जो कि ज़ुफेन के उस अटैक से काफी मुश्किल से डॉज कर दिया होता है। और ज़ुफेन के इतनी खतरनाक अटैक को देखकर यानमो जो कि काफी घबरा गया होता है और सोच रहा होता है कि मैं लकी था कि मैं इस अटैक से बच गया, नहीं तो मैं आज मारा जाता। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बच्चा इतना रूथलेस है और सच में ये बाकियों से काफी अलग है। जिसके बाद जो यानमो जो कि वहाँ से भागने लगता है और तभी ज़ुफेन जो कि यानमो को भागते हुए देख लेता है। जिसके बाद ज़ुफेन जो कि अपने आई ऑफ द अवॉइड की सेकंड स्टेज को यूज करता है और यानमो के पीछे जो कि ज़ुफेन का आई ऑफ द अवॉइड की सेकंड स्टेज का अटैक जो कि उसके हाथ को चीरते हुए जो कि पार हो जाता है, जिस बात से यानमो को काफी तेज दर्द होता है और वहीं पर यानमो काफी तेज से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी ज़ुफेन का ड्रैगन टेल जो कि यानमो पे अटैक कर देता है, लेकिन यानमो जो कि अपने यिन और यांग की एनर्जी को सामने करता है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ुफेन की ड्रैगन टेल जो कि उसे करेक्ट कर रही होती है और इधर यानमो को जो कि ज़ुफेन की ड्रैगन टेल को संभालना काफी मुश्किल हो रहा होता है और यानमो जो कि काफी घबराया वो सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और आखिर इसकी सोल इतनी बड़ी क्यों है। लेकिन तभी यानमो की जो यिन और यांग की एनर्जी होती है वो क्रैक होने लगती है। अचानक ज़ुफेन की ड्रैगन सोल का टेल जो कि उसकी एनर्जी को तोड़ देता है, जिस वजह से यानमो काफी दूर नीचे गिरने लगता है और जाकर माउंटेन की दीवारों पे टकराता है। लेकिन तभी हम डेविल ज़ुफेन को देखते हैं जो कि अपने हाथों से अपने ड्रैगन सोल को कंट्रोल करता है और यानमो पे लगातार हमला करने लगता है और ज़ुफेन अपने ड्रैगन सोल से और ज़ुफेन जो कि अपने ड्रैगन सोल की टेल से यानमो को पूरी माउंटेन में रगड़ने लगता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि ज़ुफेन का पावर इतना पावरफुल होता है कि वो पूरी माउंटेन को ही आधा काट देता है। और इधर हम यानमो को देखते हैं जिसकी हालत इतनी खराब हो गई होती है कि वो मुंह में लेने के लिए तैयार हो गया होता है। ज़ुफेन की इतनी खतरनाक पावर को देखकर मिस्टिकल हेवन सेट की हालत काफी खराब हो जाती है। इधर हम वेनेबल यांग को भी देखते हैं जो विकी काफी शौक हो गए होते हैं और ज़ुफेन ने इधर पूरी माउंटेन का ही किट कैट बना दिया होता है। और तभी क्विलिंग जो कि गुई हुई से बोलता है कि तो ये है स्टीवर्ट जू का ट्रू पावर, जिस पर गुई हुई बोलते कि नहीं ये कोई अबनॉर्मल पावर नहीं है बल्कि एक गॉड लेवल पावर है। और इधर हम ज़ुफेन को देखते हैं जो कि एक लड़की के चक्कर में इतनी भसड़ मचा दिया होता है, जिसके बाद में सिस्टर चूचू को एक पतल में जाके बैठाता है और जिसके बाद ज़ुफेन जो कि सिस्टर चूचू पर लगी हुई सील को तोड़ता है और जिसके बाद ज़ुफेन जो कि सिस्टर चूचू से बोलता है कि उस बच्चे का सील काफी कॉम्प्लिकेटेड था, इसीलिए मुझे इसे डील करना काफी टाइम लग गया। और इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है कि वो सुपीरियर 3 सेक्ट से है। और सिस्टर चूचू जो कि हंसते हुए उससे बोलती क्या सच में, जिस पर ज़ुफेन बोलता है कि अदर्स लोगों को भी सील किया गया, पहले हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन तभी सिस्टर चूचू जो कि फिर से बोलती और ये देखकर ज़ुफेन को फिर से टेंशन हो जाता है और सिस्टर चूचू से बोलते कि यार मैं तो भूल गया कि तुम्हारे पैर में चोट लगी थी। और ज़ुफेन सिस्टर चूचू के पैर को हील करते हुए उससे बोलता है कि दूसरों को बचाने से पहले तुम्हें खुद की ध्यान रखनी चाहिए। और सिस्टर चूचू जो कि ज़ुफेन की बातें सुनकर मुस्कुरा रही होती है। और दोस्तों ज़ुफेन की हरकतों को देखकर आपके डिनर भाई को लगता है कि ये एक नंबर का जोर का गुलाम है। खैर आप लोगों की इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इधर ज़ुफेन की ये बातें सुनने के बाद सिस्टर चूचू जो कि ज़ुफेन से बोलती है ठीक है मैं इस बात को ध्यान रखूंगी, जिस पर ज़ुफेन बोलते कि यार मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता। लेकिन सिस्टर चूचू बोलती कि देखो मैं समझ गई हूँ तुम मेरे काफी फिक्र करते हो और तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश करते हो, लेकिन बाद में तुम मेरे साथ ही मिल जाते हो। सच में अगर यहाँ पर क्या था भाई, क्या चल रहा है भाई, तुम लोग का प्यार चल रहा है और क्या चल रहा है, हमारी गांड जला रही है तुम लोग भाई साहब। लेकिन इधर हम वेनरेबल यांग को देखते हैं जो कि ज़ुफेन और सिस्टर चूचू की लवी सभी को देख रहे होते हैं और वेनरेबल यांग जो कि ज़ुफेन से बोलते कह रहे यार उसे छोटी सी चोट लगी है, तुम आखिर उतना क्यों घबरा रहे हो, तुम पागल तो नहीं हो गए हो। और देखो हम लोगों की कल्टीवेशन को सील कर दिया गया है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, जल्दी करो हमारी हेल्प करो। और इधर ज़ुफेन के स्टूडेंट भी ज़ुफेन से चिल्लाते हुए बोलते कि हाँ मास्टर अगर हमें इस बार मौका नहीं मिला तो हम फिर इस चीज को कभी नहीं पाएंगे। और ज़ुफेन जो कि उन लोगों की तरफ देखकर चिढ़ते हुए बोलते कि यार मुझे पता है। और जिसके बाद में हम मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर्स को देखते हैं जो कि ज़ुफेन को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि सच में मैंने ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा एक कोई मॉन्स्टर जो कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट में भी रहता है और क्या हमें डबल ड्रैगन गैदरिंग में इस मॉन्स्टर से सामना करना पड़ेगा। और जिसके बाद ये वेनरेबल जो कि ज़ुफेन से पूछता है कि आखिर यानमो कहाँ पर है, जिस पर ज़ुफेन बोलते कि वो कहीं मीलों दूर होगा क्योंकि मैंने उसे माउंटेन के साथ ही उठा के फेंक दिया था और वो वहीं कहीं पर अधमरा पड़ा होगा। और जिसके बाद में मिस्टिकल हेवन सेक्ट का एल्डर जो कि अपने स्टूडेंट से बोलता है कि जाके यानमो को ढूंढ कर लाओ, अगर वो यहाँ से चला जाता है तो वो फिर से वापस जरूर आएगा, जिसके बाद वो हमसे रिवेंज लेगा, उस समय हम इससे हैंडल नहीं कर पाएंगे। और जिसके बाद ये ब्लू हेयर वाली लड़की
जो कि वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हमें 3 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम 3 लोगों को देखते हैं जो कि यानमो को ढूंढकर वापस आ रहे होते हैं और अपने एल्डर से बोलते कि काफी बैड न्यूज है। और ये ब्लू हेयर वाली लड़की जो कि अपने एल्डर से चिल्लाते हुए बोलती है कि हमने काफी दूर तक ढूंढा लेकिन यानमो का कहीं भी पता नहीं है। और जिस बात से मिस्टिकल हेवन सेट का एल्डर जो कि काफी शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या। और ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं वेनरेबल यांग को जो कि काफी गुस्सा होते हैं और जुपेन से बोलते हैं कि अबे कमीने तुम सिर्फ लड़कियों को ही केयर कर रहे हो, लेकिन अब देखो हम तीनों लोग जो कि अपने कल्टीवेशन को शील्ड लेकर फंसे हुए हैं और जब तुम अपने हीरो के रोल को प्ले करते हो तो हम लोग के बारे में भूल जाते हो। और देखो हम लोग तुम पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन जुपेन बोलता है कि देखो यार तुम लोग कंप्लेन क्यों कर रहे हो, अभी भी तो तुम लोगों को मैंने बचाया है। और जिसके बाद में वेनरेबल यांग जो कि काफी नॉर्मल हो जाते हैं और जुपेन से बोलते हैं ओ तो तुमको लगता है कि सब तय है। और जिसके बाद में वेनरेबल यांग जो कि जुपेन को अपने कंधे से पकड़ लेते हैं, भाई इसके अपने जान के प्यारा नहीं है भाई ये पागल को मोटे को। और जिसके बाद में जुपेन से बोलते हैं कि देखो यार इन गड़बड़ी में तुमने हम लोग को फंसाया है और यहाँ पे सारे लोग डरे हुए हैं और यहाँ के यूथ जो कि इतने डरे हुए हैं कि वो रात को सो भी नहीं पाएंगे, तो क्या तुम इसके बारे में कुछ कह सकते हो। और जिसके बाद में जुपेन जो कि वेनरेबल यांग को अपने से दूर करते हुए बोलते हैं कि देखो यार डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए तुम सभी एल्डर जो कि यहाँ पर आए हो और तुम कोई बच्चे नहीं हो जो कि यहाँ पर डरे हुए हो। और जुपेन जो कि अपने मन में सोच रहा होता कि ओ तो तुम लोग मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो और तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं नीचे दब गया हूँ। और इधर वेनरेबल यांग जो कि जुपेन के बारे में सोच रहे होते कि ये बच्चा कोई अच्छा आदमी नहीं है। और जिसके बाद में वेनरेबल यांग जो कि जुपेन से बोलते कि ये बच्चे देखो हम कभी भी अपने फॉलोवर डिसेबल्स को कभी भी चीट नहीं करते और प्लीज ट्रबल खड़े करने की कोशिश मत करना। और जिस पर जुपेन बोलता कि ओ तो तुम्हें क्या लगता कि ये सब परेशानी मैंने खड़ी की थी। और जिस पर वेनरेबल यांग जो कि चिल्लाते हुए जुपेन से बोलते कि ओ तो तुमको क्या लगता कि ये सब के पीछे यानमो था और ये प्रॉब्लम जो कि मिस्टिकल हेवन सेट की थी ना कि हमारी, लेकिन फिर भी तुमने इसके बीच में टांग अड़ा दिया। और जिस पर जुपेन जो कि वेनरेबल यांग को रोकते हुए उससे बोलता है कि ओ तो आप श्योर है कि ये सब चीज हमसे रिलेट नहीं करती है। और हेलेन फ्लेम जो कि डबल ड्रैगन गैदरिंग में ज्वाइन कर रहे हैं और वो लोग जो कि अपने एनिमी को जानने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। और जिस पर वेनरेबल यांग बोलते कि लेकिन वो तो सुपीरियर 3 सेक्ट है। और जिस पर जुपेन बोलता कि देखो इसके काफी सारे रीजन है, तो मुझे बताइए कि आप अपने डिसेबल के बारे में सब कुछ जानते थे जब आप उनके साथ में लड़े, उनकी कल्टीवेशन, उनकी मेथड, उनकी स्किल और क्या नहीं। और मुझे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एक मछली भरनी पड़ती है और आपको मेरे कारण एक प्रचार करने के बजाय अपने डिसेबल को, और उसकी वजह से आप सभी को शर्मिंदा होनी चाहिए। और इसकी वजह आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मैं इसके लिए क्वालिफाई हूँ या नहीं हूँ। जुपेन की बातें सुनने के बाद ब्लू हेयर वाला वेनरेबल जो कि जुपेन से बोलता है कि वो तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि ये सारी मेरी गलती है या मतलब हमारी गलती है। और इधर वेनरेबल यांग जो कि ये सुनकर बोलते कि 1 मिनट रुको, लेकिन वो सुपीरियर 3 सेक्टर हमें उनसे कोई भी लेना देना नहीं है और आखिर हमें उन्हें क्यों खोजना चाहिए। और इसकी वजह हमें सबसे कमजोर लोगों को निशाना बनाने और उनकी जगह लेने के बजाय हमें मिडिल 3 सेक्टर पर फोकस करनी चाहिए। और जिस पर जुपेन बोलते हैं कि सच में आपकी सोच कितनी छोटी है, आप सिर्फ 3 मिडिल सेक्ट के बारे में ही सोच रहे हैं। और वेनरेबल यांग जो कि जुपेन की बातें सुनने के बाद थोड़ा हैरान होते हुए जुपेन से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और जिस पर जुपेन जो कि एक क्रीपी स्माइल देते हुए उससे बोलता है कि जब भी मैं कुछ भी करता हूँ तो मैं उसे अच्छी तरह से करता हूँ। और जिसके बाद जुपेन जो कि अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए चिल्लाते हुए बोलते हैं कि देखो मैं सुपीरियर 3 सेक्ट को चैलेंज करने वाला हूँ और मिडिल 3 सेक्ट जो कि काफी इजी है इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। और जुपेन के इस बात पर ब्लू हेयर वाला वेनरेबल जो कि बोलता कि सच में यंगर्स लोग जो कि वर्ल्ड को सरपास कर रहे हैं और जुपेन का देखने का तरीका सच में हमसे काफी बड़ा और काफी वाइल्ड है। हमारी सोच जहाँ से खत्म होती है इसकी सोच वहाँ से चालू होती है और हम जो कि इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, लेकिन तुम तो इस चीज को करते आ रहे हो और यहाँ पर भी करना स्टार्ट कर दिया है। और क्या तुम कॉन्फिडेंट हो। जिस पर जुपेन बोलता है कि उनके डिसेबल जो कि अब नॉर्मल है, तुम एग्जांपल में यानमो को ही ले सकते हो और अगर डबल ड्रैगन गैदरिंग में कोई भी स्ट्रॉन्गर है तो मुझे कोई भी चांस नहीं मिल पाएगा, लेकिन इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है क्योंकि मैं वहाँ पर अपना पूरा देने वाला हूँ। और इधर ब्लू हेयर वाला वेनरेबल जो कि सोच रहा होता है कि हमारे इस दोस्त के पास अभी भी 3rd स्पार बचा हुआ है। और इधर वेनरेबल यांग जो कि सोच रहा होता है कि ये बंदा काफी बास्टर्ड है, लेकिन वो अपने स्ट्रेंथ के साथ में एम्बिशन को काफी आसानी से दूर कर सकता है। और जिसके बाद तीनों वेनरेबल्स वहाँ से जाने लगते हैं और तीसरा वेनरेबल बोलते हैं क्यों ना हम इस चीज को इसी पर छोड़ देते हैं और जब तक इस सेक्ट के लिए है तो हम तुमको फॉलो जरूर करेंगे। जिसके बाद वेनरेबल यांग जो कि जुपेन से बोलते हैं कि यानमो जो कि सुपीरियर 3 सेक्ट का एक जीनियस है और केवल उसे क्योंगी ही हरा सकता है और अगर हम उनके खिलाफ जीत सकते हैं तो डीमन स्कैमिंग सेक्ट के लिए काफी सरप्राइज वाली बात होगी। लेकिन 1 मिनट, हम तो जुपेन की तरह सोच रहे हैं, हम ऐसा कैसे हो गए। और उनको होली स्टोन जो कि वो फिर से ले गया है। इधर हम जुपेन को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं तो बस उन्हें कंफ्यूज करना चाहता था, लेकिन मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि वो लोग सुपीरियर 3 सेक्ट से हैं जिन्हें हम चैलेंज दे रहे हैं। और मेरा मिशन जो कि काफी सिंपल था कि मिडिल 3 सेक्ट को डीमन स्कैमिंग सेक्ट से नीचे कर देना, लेकिन अब मुझे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। और यानमो भी काफी पावरफुल था, अगर यानमो की तरह सुपीरियर 3 सेक्ट के पास में और भी क्रिएचर होंगे तो सच में काफी ट्रबल होने वाली है और आखिर किस तरह की लड़ाई होगी कोई भी नहीं जानता। और तभी सुपन
जूफन जो कि अपने गाल पे थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि यार यार तुम क्या सोच रहे हो, हमें अपने बारे में अच्छी अच्छी सोचना चाहिए। और तभी वहाँ पर रूहुआ आती है जो कि जूफन से बोलती है कि यंग मास्टर जू आखिर आप कैसे हैं। और तभी जूफन को एक झटका लगता है और जूफन जो कि बहाना मारते हुए बोलते कर यार मेरे दांत में दर्द हो रही है और आखिर तुम क्या चाहती हो, क्या मेरे दांत दर्द होने का तुम मजाक उड़ाना चाहती हो। और जिसके बाद में रूहुआ जो कि जूफन के सामने झुकते हुए बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती और यंग मास्टर जो आपने मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लिए किया है हम आपकी इस एहसान को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और क्योंकि हम सभी लोग जो कि डबल ड्रैगन गैदरिंग के लिए जा रहे हैं और जब से आपके डिसेबल जो कि बाइंडिंग में बने हैं और वो लोग आखिर आपकी तरह क्यों नहीं है और आखिर उन लोगों के लिए आपने क्या किया है जो आपके लिए वो सब रिपेयर कर रहे हैं। और जिस पर जूफन रूहुआ से बोलते कि देखो तुम लोगों का एक्शन जो कि बंद हो गया है तो बताओ कि तुम लोगों का एंगल क्या है। लेकिन तभी उन्हें कोई टोकते हुए बोलता है कि ओह तो अब हमें कुछ थेवन डिमोनिक कल्टीवेटर के साथ में जाना होगा और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट का यंग मास्टर होता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि और ये कोई मिस्टिकल हेवन सेक्ट की तरह रिथियोसिस सेक्ट नहीं है और ये लोग भी अपने जरूरत के लिए हमें धोखा दे सकते हैं। और इधर यंग मास्टर की बातें सुनने के बाद मिस्टिकल हेवन सेक्ट का एल्डर जो कि यंग मास्टर से बोलने लगता है कि यानमो के साथ में हम लोग की मुठभेड़ हो चुकी है और वो एक डिमोनिक कल्टीवेटर है जिससे की वजह से वो हमसे बदला लेने के लिए जरूर आएगा क्योंकि हम इस चीज में इन्वॉल्व हो चुके हैं और डीमन स्कैमिंग सेक्ट का यही डिसेबल जो कि उसे रोक सकता है। और अगर हम लोगों को डबल ड्रैगन गैदरिंग में सुरक्षित जाना है तो हमें इन लोगों के साथ ही रहना होगा। और वैसे भी हम सभी जब वहाँ पर जाएंगे तो हम सभी लोग जो कि अपने में एनिमी हैं और हम मानते हैं कि आप नोबल है, हम आपकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं और क्योंकि ये हमारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है इसीलिए यंग मास्टर इस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए। और इधर हम यंग मास्टर को देखते हैं जो कि अपने एल्डर की बातें सुनने के बाद जो कि कुछ भी नहीं कर पाता वो दांत पीसते रह जाता है। तो गाइस मुझे ना इस यंग मास्टर पे काफी शक हो रहा है, आगे चलकर इसका भांडा जरूर फूटने वाला है। और हाँ मुझे सिर्फ ऐसा लगता है, जिसको जिसको भी लगता है कमेंट में जरूर बताना। इधर वेनरेबल यंग जो कि उस यंग मास्टर की बातें सुनने के बाद बोलते कि व्हाट द हेल, तो ये लोग ये भी जानते हैं कि पुल को पार करने के बाद उसे चला देना। और इसके बाद जूफन जो कि उठते हुए बोलता है कि जैसे कि यानमो यहाँ से भाग गया और तुम लोग उसके रिवेंज से डर रहे हो और ये एक शर्मिंदगी है कि आप एक टीममेट के लिए इस तरह से बेवकूफ बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपका एल्डर जो कि इतने अजीब नहीं है और वो तुम सभी को आसानी से एंड कर सकता है। और भले ही तुम सभी क्यों न डबल ड्रैगन गैदरिंग में हो तो तुमको क्या लगता है कि तुम लोग आसानी से घर चले जाओगे? मुझे नहीं लगता, तुम लोग काफी ट्रबल में पड़ने वाले हो। और इधर रूहुआ जो कि जूफन से बोल रही होती कि सर जूफन प्लीज आप इस बात पर बुरा ना माने। और जिस पर जूफन बोलते कि देखो मैं नाराज नहीं हूँ और मुझे कोई भी बेवकूफ जो कि राइस करने से नहीं रोक सकता। और इसी के साथ में जूफन जो कि सिस्टर चूचू की तरफ देखता है, भाई क्या है इस लौंडे को, भाई प्यार में पड़ गया अपना भाई। जहाँ पर सिस्टर चूचू जो कि अपने डिसाइपल्स के साथ में बात कर रही होती है। और इसके बाद जूफन उन सभी से बोलता है कि देखो हम लोग काफी धीमे हो रहे हैं और अगर आप लोग मेरे साथ जाना चाहते हैं तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो, नहीं तो आप जा सकते हैं भाई, भाड़ में जाओ, क्योंकि हम लोगों को तुमसे कोई भी घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रूहुआ बोलती कि नहीं नहीं हम तो आपके साथ ही चलेंगे, जिसके बाद ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। एंड दोस्तों प्लीज मुझे माफ करना क्योंकि हमारे घर के बगल में ही सरस्वती पूजा हो रहा है और वहाँ का काम हम ही लोग को संभालना पड़ रहा है, इसीलिए कल वीडियो नहीं डाल पाए, इसीलिए वेरी सॉरी। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज की वजह से आप लोग मुझे माफ कर देंगे। एंड लव यू, बाय बाय।